दोस्तों, आरएस स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। जैसा कि सर ने आपके पहले एक क्लास बनाई थी जिसमें ओवरऑल आप लोगों को बताया था कि पिछले 10 वर्षों में किस तरह के प्रश्न आपके सिलेबस से पूछे गए हैं। ये जो ट्रेंड एनालिसिस है, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो आप लोगों को ये बताना है कि आरएस एग्जाम में सिर्फ सिलेबस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस आरपीएससी चलती है। ऐसे नहीं है कि मन मर्जी से जो भी आया बना दिया, ठीक है, अक्षांश देशांतर कर दिए या वैसी चीज़ें। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपके नहीं पूछे जाते हैं। जो सिलेबस का टॉपिक दिया हुआ है आपके, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए हैं। तो आपको बिल्कुल अपने सिलेबस से आपके पास हमेशा होना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को चलना चाहिए। अगर कोई फालतू की बात आप लोगों को अगर पढ़ाई जा रही है तो आपको बिल्कुल उस चीज़ को नहीं पढ़ना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है ना। आप जितने भी क्वेश्चन देखे हैं तो आप देखोगे कि जो लाइनें सिलेबस की दी गई हैं उसके अनुसार ही प्रश्न जो है आपके पूछे गए हैं। अगर विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल की अगर अपन बात करें तो उसमें भी आपके आज हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके टॉपिक से आए हैं। ठीक है, किस तरह के प्रश्न जो है कितने डीप में या कितने डिटेल में आपको पूछे जाते हैं, मतलब आपको किस लेवल तक पढ़ने की ज़रूरत है वो आपको इस क्लास से पता चलेगी। ऐसे ही हम बाकी सारे सब्जेक्ट का आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जब अपन बात कर रहे हैं विश्व भूगोल की, सबसे पहले तो विश्व भूगोल का जो अभी का सिलेबस है, देखो पहले के जो सिलेबस में जल संध्या भी थी आपके, जल परिवहन भी था। ठीक है ना। तो वो चीज़ें थी वो अब हटा दी गई है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें कभी नहीं रही सिलेबस में। कौन कौन सी? ज्वार भाटे, जल धाराएं, पवन प्रणाली, वायुदाब पेटियां, आग्नेय अवसादी कायांतरित चट्टानें, चक्रवात, उष्णकटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ये आज तक सिलेबस में नहीं रहे। अगर आप फिर भी इनको पढ़ते हो तो फिर आप खुद समझ सकते हो आप लोग, ठीक है ना, कि आप लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक है। अगर अपन देखें सिलेबस वर्ल्ड ज्योग्राफी का तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है आपके। तो इसमें देखो सबसे पहले टोपोग्राफी है, रिलीफ है मेजर, उसमें माउंटेन, प्लेटू, प्लेन और डेजर्ट, आपके पर्वत पठार, मैदान और मरुस्थल है। इससे 3 साल तो लगातार आपके प्रश्न आए और वो भी चोटियों से पूछे गए थे। ठीक है। 23 में नहीं आया है तो हो सकता है इस बार पूरी चांस आपके बनते हैं इसमें। ठीक है ना। इसी तरीके से प्रमुख नदियां व झीलें, ये सिलेबस में जो है आपके नदियां और झीलें 21 वाले में आपके ऐड की है, उससे पहले नहीं थी। तो उससे आपके एक एक क्वेश्चन जो है दोनों साल पूछे गए हैं। इसी तरीके से कृषि के प्रकार जो है, पहले आपके आर्थिक भूगोल करके टॉपिक था, इस वजह से एक बार पूछा गया था जब शुरू में नया सिलेबस आया था। उसके बाद वो आपके टॉपिक था नहीं, और इस बार जो 21 में ये टॉपिक जोड़ा गया आपके विश्व की कृषि, तो 2 साल आपके आया नहीं है, तो इस बार आपके पूरे चांस बनते हैं। इसी तरीके से प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, इससे हर साल पूछा जाता है आपके। सबसे ज़्यादा आपके अगर लगातार तरीके से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो वो आपके है ये। ठीक है ना। तो ये आपके हर साल आता है, इस बार भी चांस बनते हैं। फिर ये जो मुद्दे आपके इस 2021 के सिलेबस में जोड़े गए थे आपके, ठीक है, जिसमें एनवायरमेंटल इश्यूज है, डेजर्टिफिकेशन, डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण, वन उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन अवक्षय। तो इससे लगभग एक प्रश्न जो है पूछने का ट्रेंड रहा है। टोटल यहाँ अपन ने 3 लिखे हैं, यहाँ 4 लिखे हैं, लेकिन इसका मतलब जैसे आपके 21 और 23 में यही प्रश्न आए हैं, लेकिन पहले वाले में 1 2 और आए हैं जो अब वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलो कि 4 प्रश्न कम से कम जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपके आते हैं। आपको लगता है कि अब वर्ल्ड ज्योग्राफी हमें क्यों पढ़नी चाहिए अगर 4 ही प्रश्न आते हैं? तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि मेंस में 60 नंबर की ज्योग्राफी है सेकंड पेपर में, और उसमें से आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के लगभग 25 से 30 मार्क्स के कभी कभार पूछ लेते हैं, 20 तक पूछ लेते हैं। ठीक है ना। तो आपको पढ़नी है। क्लियर हुई बात? और प्रीलिम्स के हिसाब से भी आपको सही करनी है, क्योंकि ये जो 4 5 प्रश्न हैं ये आपके अधिकतर लोगों के सही नहीं होते हैं, क्योंकि जो दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं ये उन्हीं लोगों के सही होते हैं जो आरएस एग्जाम की तैयारी करते हैं आपके, इसलिए आप बाकी लोगों से आगे जा सकते हो। ठीक है। ये हमारा टॉपर्स बैच है, 26 से शुरू हो रहा है आपके, और 26 तक जो है हमने इसकी फी है वो ये रखी है। उसके बाद 27 को आपके ये हो जाएगी। तो फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का मतलब, पहले तो आपको फाउंडेशन का मतलब समझ लेना चाहिए। ठीक है ना। जो आप कोचिंगों में एडमिशन लेते हो आपको पता ही नहीं है फाउंडेशन होता है क्या है।
ना आपको पता ना उनको पता है। फाउंडेशन का मतलब ये होता है, फाउंडेशन का अर्थ ये नहीं है कि आपको एक ही बंडल जिसमें प्री मेन साथ में तैयार करके और दे दिया, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। इसमें आपके है कि जो प्रीलिम्स के टॉपिक्स है वो तो आपको प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ने हैं, और मेंस के टॉपिक है वो आपको क्वेश्चन आंसर पैटर्न पे पढ़ने हैं, तब जाके आपके मेंस आप लिख पाते हो। ठीक है ना, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बिल्कुल आपको नुकसान है। ठीक है, फिर आप ढूंढते ही रहते हो क्या प्री का है अंदर क्या मेंस का है। तो ये हम अपने यहाँ जो है इस तरह का काम नहीं होता है। आपके जो प्रीलिम्स पहले तो उस टॉपिक की आपको समझ बनाई जाती है, फिर उसके बाद उस टॉपिक में प्रीलिम्स के हिसाब से आपको अलग से नोट्स जो है वो आपके तैयार करवाए जाते हैं, और फिर जो टॉपिक मेंस और प्री दोनों में है तो उसको आपके क्वेश्चन आंसर पैटर्न पे लिखाते हैं। तो उससे आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी क्लियर होते हैं, और मेंस में फिर आपको अलग से राइटिंग प्रैक्टिस करने की भी अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे तैयारी होती है तो फिर आपकी एक तरह से यही टेस्ट सीरीज और सारी चीज़ यही होगी। ठीक है ना, और उसी में चीज़ें आपके कवर हो जाती है, जैसा हिस्ट्री ज्योग्राफी में आप देख ही चुके हो, बाकी सब्जेक्ट में भी हम ये चीज़ आपके इस बार अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखो पहला जो टॉपिक था टोपोग्राफी वाला, और इससे क्या प्रश्न जो है आपके आए हुए हैं, पर्वत पठार मैदान और मरुस्थल। ठीक है, तो 3 साल 3 प्रश्न आए हैं, एक एक 16 18 और 21 में आपके, और मैंने कहा सारे चोटियों से आते हैं आपके। ठीक है, और चोटियाँ भी वो पूछते हैं जो आपके उस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी होती है सुमेलित करने वाले में। तो वो आपके चोटी या तो किस महाद्वीप में, या महाद्वीप के किस देश में, या आपके पर्वतमाला की बात आपके पूछी जाती है। तो कोशिश को जो है वो ऑस्ट्रेलिया देश में है आपके, महाद्वीप तो ओशिनिया है। ठीक है ना, और मैकिनले जो है डेनाली वो आपके नॉर्थ अमेरिका में हो गई, एल्ब्रुस जो है वो यूरोप की हो गई, और किलिमंजारो अफ्रीका में हो गई, जिसको उहुरु या किबो भी कहते हैं आपके। तो ये आपके एक प्रश्न था। इसी तरीके से आपके फिर पर्वत शिखर और देश पूछ लिया आपके, और वही है जो हाईएस्ट पीक है आपके एल्ब्रुस जो है वो आपके रूस में, जॉर्जिया जो है एग्जैक्ट तो वो सही है आपके, कई बार ऐसी गलतियाँ आयोग भी कर लेता है आपके। किलिमंजारो वो तंजानिया में हो गया, माउंट कुक न्यूजीलैंड में, और जो माउंट मैकिनले वापस नॉर्थ अमेरिका की पूछ ली, यानी कि मैकिनले को हर साल आपके दोनों साल पूछा गया है। फिर आपके वापस यहाँ पे अगर अपन देखते हैं, ठीक है, इसमें मैदान एक पूछा, एक मरुस्थल पूछा, एक पठार पूछा और एक चोटी पूछी, यानी कि हर एक चीज को आपके 21 वाले में एक एक चीज को पूछा गया, जो आपका टॉपिक था पर्वत पठार मैदान और मरुस्थल। तो चारों ऑप्शन में ये चारों चीजें मिलती है आपके। तो एकांका गुहा दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में हो गई आपके, एंडीज के हाईएस्ट पीक मेसेटा स्पेन में हो गया, तो यूरोप हो गया, शेरेंगेटी जो प्लेन है वो आपके तंजानिया वाले भाग में अफ्रीका में, और गिब्सन डेजर्ट है वो आपके ऑस्ट्रेलिया में हो गया। तो इस तरह के आपके प्रश्न आते हैं। कई बार जैसे आपको लगता है कि शेरेंगेटी तो हमने पढ़ा ही नहीं, कैसे क्वेश्चन होगा, तो अरे भैया 3 तो आपको आते हैं ना, तो चौथा अपने आप ही सही हो गया। तो कई बार इस अप्रोच से भी क्वेश्चन जो है वो आपके सही हो जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर देखो नदियाँ और झीलों से क्या क्वेश्चन आया 21 और 23 में। ठीक है, बालखस झील जो है वो आपके कजाकिस्तान वाली है, वो पूछ लिया आपको। टीटी काका जो है वो आप, और ये बालखस जो है ना कजाकिस्तान में, ये खारे पानी की झील है। ठीक है, कहीं पे आपको विकिपीडिया पे और नोट्सों में मीठे पानी फ्रेश वाटर का मिलता है, तो गलत है। फ्रेश वाटर लेक पूरे सेंट्रल एशिया में एक ही है, वो है आपके किर्गिस्तान में इसिक कुल, जहाँ किर्गिज ट्राइब रहती है आपके। ठीक है ना, ध्यान रखना है। टिटिकाका आपके बोलीविया पेरू की बॉर्डर पे हो गई, ईरी आपके यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पे हो गई, और लेक बेकाल जो है वो आपके रशिया में हो गई। तो यही मैच नहीं है आपके। ठीक है ना, तो सुमेलित नहीं है तो उसमें आपके ये हो गया। तो लेक से आपके बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न आपके पूछा गया है। इसी तरीके से नदियों वाला इस बार पूछ लिया कि उत्तरी सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है, तो राइन नदी आप सभी ने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो एल्बो राइन जो है वो उत्तरी सागर में गिरती है आपके। ठीक है ना, बाकी भूमध्य सागर में जो नीचे दक्षिण की तरफ बहती है आपके वो नदियाँ जो है सोन है, रोन है, वो आपके भूमध्य सागर में आती है, पो नदी है, टाइबर नदी है। ठीक है ना, इसी तरह से एडियाट्रिक जो सी है वो आपके क्रोएशिया के पास है आपके। ठीक है ना, जो आपके स्टेट है इटली के पूर्व में, तो वहाँ पर भी आपके कुछ नदियाँ जैसे पो नदी है वो इसमें गिरती है आपके। ब्लैक सी में काला सागर में आपको पता ही है निपर, निस्टर, डेन्यूब, डॉन,
ठीक है ना, बग, खूब सारी नदियाँ है वो आपके इसमें आती है। तो नदियों से और झीलों से भी जो है आपके प्रश्न पूछने का एक ट्रेंड रहता है। फिर अपना जो सनराइज बैच है ये हमारा इंग्लिश मीडियम का बैच है। इसकी फ़ी थोड़ी सी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इंग्लिश मीडियम में भी डबल मेहनत की ज़रूरत पड़ती है पूरा आपके कंटेंट वगैरह डेवलप करने में। लेकिन आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, और इसमें भी जो सब्जेक्ट प्री में और मेंस में कॉमन है वो आपको फाउंडेशन के हिसाब से, यानी प्री और मेंस दोनों हिसाब से ही आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। फिर आपके एग्रीकल्चर में एक ही क्वेश्चन मैंने कहा 2013 में आपके आ रखा है कि विषुवत-रेखीय प्रदेश की उच्च भूमि क्षेत्र किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे आपके बागाती खेती और प्लांटेशन जो है वो आपके लगभग जो है उस भाग में होती है, रबड़ वगैरह ये जो आपके खेती होती है वो आपके इक्वेटोरियल जो रीजन है उसमें आपके की जाती है। तो कई बार जो है ऐसे प्रश्न आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी से उसमें, क्योंकि एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्टेशन सारे आ जाते हैं, इंडस्ट्री, तो अब अपने सिलेबस में तो सिर्फ विश्व के कृषि प्रदेश ही दे रखे हैं या कृषि के प्रकार दे रखे हैं। तो कृषि के प्रकार में जो है आपके यही चीज़ें ध्यान रखनी है। वहाँ आपको ये सिल्वीकल्चर एपीकल्चर ये नहीं रखनी है, ठीक है। ये आपके साइंस का जो विषय है, यहाँ पे आपके जो वीटलिशी ने जो 13 आपके कृषि प्रदेश बताया है उसके हिसाब से वाणिज्यिक कृषि, राजकीय कृषि, सहकारी कृषि, ठीक है ना, तो वो आपको एग्रीकल्चर में यहाँ पे ध्यान रखना है सिलेबस में। फिर आपके प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, और देखो हर साल एक प्रश्न जो है आपके यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। और कई बार जो है ऐसे इंडस्ट्रियल रीजन एक आधा डाल दिया जो आपने सुना ही नहीं हो, लेकिन मैंने कहा ना कि अगर आपने 3 सुन रखे हैं तो चौथा अपने आप ही आपके सही हो जाता है। जैसे फ्रांस का जो आपके लॉरेन सार है वो लोहा इस्पात के लिए शुरू से प्रसिद्ध रहा है, ठीक है ना। 2 विश्व युद्धों का ये कारण ये रहा है आपके, ठीक है, तो उसमें ये आ जाता है आपके। फिर इसी तरीके से औद्योगिक प्रदेश और देश है आपके, तो लंकाशायर आप सभी जानते हो सूती वस्त्र के लिए ब्रिटेन में है आपके, ठीक है, तो यूके हो गया आपके। रूर प्रदेश आपके जर्मनी में हो गया। दो इस्पात उद्योग कोयला इसके लिए फेमस है। केहिन जो है जिसको अपन किनाई प्रदेश भी कहते हैं, जापान के औद्योगिक प्रदेश है। क्वांटो मैदान, किंकी या किनाई या केहिन प्रदेश, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। और साउथ अपलेशियन जो है, अपलेशियन माउंटेन आपको पता ही है यूएसए में है, तो ये आपके यूएसए वाले भाग में आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर वापस रूर आ गया आपके जर्मनी में। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो दक्षिणी न्यू इंग्लैंड जो है जहाँ पे बोस्टन बंदरगाह है आपके, और ये वाला पार्ट आपके यूएसए में आता है, यूके में नहीं आता, तो यही सुमेलित नहीं है। बाकी पो बेसिन जहाँ पे ट्यूरिन और डेट्रॉइट है वो इटली में है, और क्वांटो मैदान जापान में। यानी कि जापान के औद्योगिक प्रदेश तो लगभग हर साल आपके पूछे गए हैं। एक जो पेपर आउट हुआ था आरएस प्रीलिम्स का, उसमें तो पूरा जापान का मैप बना के ही आपके क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। फिर आपके निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जो डेट्रॉइट है आपके ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, ठीक है ना, डेट्रॉइट इसीलिए ही कहते हैं उसको, दूसरे जो नगर है वो आपके वहाँ के डेट्रॉइट कहलाते हैं, ठीक है। गोरना या शोरिया जो है ये आपके लोहा इस्पात के लिए फेमस है, रूस में है आपके। और यूराल माउंटेन जहाँ पे गोरा नोरा डनिया चोटी है उसी क्षेत्र में गोरान या शौर्या, तो यहाँ पे आपकी ये इंडस्ट्री मिलती है। इसी तरह आनसान जो है जहाँ पे चीन का पिट्सबर्ग शेनयाग जो है वो आपकी स्थित है, लोहा इस्पात के लिए है। और याकोहामा जो है वो आपकी जलपोत शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है, तो इसमें आपके यही रहा। और जो आपके इस बार जो आपके औद्योगिक प्रदेश आया था सिनसिनाटी जो है आपके रिज भी है यूएसए में आपके फेमस है। इंडियानापोलिस, ठीक है, वहाँ पे कौन सा औद्योगिक प्रदेश सुमेलित नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नहीं है। तो मिडलैंड बेसिन जो है ये आपके यूके में है, जहाँ पे जिसको अपन ब्लैक रीजन कहते हैं, काला प्रदेश कहते हैं, और आपके लोहा इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। बाकी कान्हावा घाटी प्रदेश, मिशिगन, ठीक है, ये आपके यूएसए के इंडस्ट्रियल रीजन में आते हैं। तो इससे भी मैंने कहा ना कि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। प्रखर बैच जो है ये हमारा सिर्फ प्रीलिम्स का बैच है आपके, लेकिन इसमें हम प्रीलिम्स और मेंस में जो कॉमन सब्जेक्ट है उनको प्रीलिम्स और मेंस दोनों हिसाब से आप लोगों को पढ़ाएंगे। और इसका जो फ़ी अभी आपके ये है, लेकिन 26-27 के बाद जो है वो आपके 11,000 हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास 4-5 दिन है, तो आप लोग इसका बिल्कुल बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके जो एनवायरमेंटल इश्यूज है,
ठीक है, उससे किस तरह के प्रश्न आए गए हैं। तो ये आपके हर साल साइंस में पूछो चाहे इसमें पूछो, ओजोन वगैरह, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाने वाली गैस है या ग्लोबल वार्मिंग को के लिए उत्तरदायी गैस है, उनका सीक्वेंस वगैरह आपके पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी एक बार ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है, ठीक है, कि CO2, N2O, CFC और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपेक्षिक योगदान परसेंटेज के हिसाब से पूछ रहे हैं। तो आपके सबसे ज़्यादा CO2 का है 60% से ज़्यादा, और लगभग 16% के आसपास मीथेन का है। फिर आपके है N2O 6% के आसपास, और बाकी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो इसमें आपके ये वाला प्रश्न का उत्तर सही है। फिर इसी तरीके से मानवीय गतिविधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कार्बन आपके फुटप्रिंट कहते हैं। तो ये नए कॉन्सेप्ट है आपके जोड़े गए हैं, तो इससे भी पूछ लेते हैं। इसी तरीके से पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि जो है आपके इंटरनेशनल जो पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसने अपनी रिपोर्ट में, IPCC ने भी 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया था आपके। तो यही प्रश्न था, क्योंकि उसी साल ये आपके जो रिपोर्ट थी वो आपके आई थी और उसमें ये चीज़ भी हाईलाइट की गई थी, ठीक है। इस बार जो प्रश्न आया वो ये था कि किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या निम्न आपके 0 है या 0 के बराबर है। हालांकि यूरोप में कुछ मरुस्थल, पुर्तगाल, स्पेन में हमें मिलते हैं, लेकिन वहाँ मरुस्थलीकरण यानी डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, वो ड्राइनेस है, ठीक है। तो उसमें यूरोप ही आपके आता है। तो ये आपके इस प्रश्न का उत्तर है। तो देख लो आप लोग, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो प्रश्न आते हैं, ज़्यादा आपके कुछ क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है, कुछ बहुत सिंपल है जो आप पढ़ते रहते हो, एटलस भी देख ले तो आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बेसिक तैयारी की ज़रूरत होती है, और ये लगभग आपके 18 से 20 घंटे का ही पूरा आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, जिसको आपको ज्वार भाटे जल धाराओं में उलझा के और 3-3 महीने तक जो है आप लोगों को खींचते हैं। तो वहाँ आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, उतना टाइम दो जितना एग्जाम में पूछा जाए, और जो आपके चीज़ें जितनी वेटेज रखती है, ठीक है ना। और जो सिलेबस में, पहली बात तो सबसे ज़रूरी है कि जो सिलेबस में है वो पढ़ो ना भाई। आप बिना सिलेबस का क्यों पढ़ते हो, ठीक है, अपना टाइम खराब करते हो, फिर फालतू की चीज़ें और दिमाग में डालते हो, ठीक है ना, और वो फिर एग्ज़ाम में काम भी नहीं आती, तो फिर आपको ही तो नुकसान है, बाकी को क्या नुकसान है। तो आप लोग खुद ध्यान रखा करो ये, ठीक है। तो टॉपर्स बेस की मैंने बात कर ही ली आपके। अब इंडियन ज्योग्राफी में देखो किस तरह के प्रश्न है। तो पहले तो टोपोग्राफी, यहाँ पर भी माउंटेन, प्लेटू और प्लेन, और इससे हर साल एक प्रश्न आता है। बड़ा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा आपके, और मेंस में जो है आपके प्रश्न इस टॉपिक से अधिकतर बार पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको बहुत ढंग से पढ़ना है। मानसून वाला जो सिस्टम है उससे एक प्रश्न आया आपके 23 में, बाकी आया नहीं, लेकिन मेंस में आता है, ठीक है। प्रमुख नदियां व झीलें जो है उससे आपके एक एक प्रश्न लगभग पूछा जा रहा है। और फसलों से जो है एक बार बीच में प्रश्न जरूर पूछा गया था, जिसमें आपके किस्में पूछी गई थी, ठीक है ना। तो किस्मों वाला जो प्रश्न है 21 में आपके आया था एक, ठीक है। ये कौन सी आपकी वैरायटी है, किसमें है, ठीक है ना। तो फिर आपके प्रमुख खनिज मिनरल्स के क्वेश्चन जो है आपके इस बार भी पूछा गया, लेकिन क्योंकि उसका सीक्वेंस गलत था इसलिए वो डिलीट करना पड़ा, क्योंकि मिनरल ईयर बुक में अलग था और इन्होंने अलग से आपके पूछ लिया था। जो एनर्जी रिसोर्सेज है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, इससे भी आपके 21 और 23 में, यानी कि जो नया ट्रेंड है 2 साल का जो सिलेबस आपके चेंज हुआ 21 में, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो अपने औद्योगिक प्रदेश है, देखो विश्व के औद्योगिक प्रदेश से तो हर साल क्वेश्चन आया है, लेकिन भारत के औद्योगिक प्रदेश से अब तक नहीं आया, तो संभावना पूरी है अब की बार आ जाए, ठीक है। और इससे हर साल क्वेश्चन आता है आपके, जो गलियारे या राजमार्ग है, ठीक है ना। कई बार मैप भी आपके बना के पूछ लेते हैं कौन सी जगह कहाँ है, या कौन सा नगर आपके सीक्वेंस बताओ, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी से आपके लगभग 6 से 7 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो 10 से 12 प्रश्न जो है वो आपके विश्व भूगोल और भारत के भूगोल से रहते हैं, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। 60 मार्क्स का ये आपके मेंस में है, जिसमें से 20 नंबर की राजस्थान ज्योग्राफी आती, बाकी 40 का ये आता है सेकंड पेपर में, और सेकंड पेपर ही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है फोर्थ पेपर के बाद, ठीक है ना। और इस बार फोर्थ पेपर भी उतना स्कोरिंग नहीं रहा है जितना लोग सोचते थे पहले, ठीक है। इस बार 100 से ऊपर नंबर लाना बहुत बड़ी आपके भारी काम रहा है। तो आगे आने वाले सालों में भी हो सकता है कि हिंदी अंग्रेजी में 100 से ऊपर बहुत कम ही लोग जा पाए, तो आपको बाकी पेपर में अगर स्कोर बढ़ाना है तो इन चीज़ों पर भी ध्यान
देना है आपके, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अपन वापस जो इंग्लिश मीडियम का बैच है सनराइज, उसके आप देख सकते हो, ठीक है ना। 26 से शुरू हो रहा है, एनरोलमेंट होगा। आपकी पूरी जो है क्लासेज नोट्स जो है वो इंग्लिश में अवेलेबल होंगे, ठीक है। बिल्कुल कहीं पर भी डरने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया तैयारी आप लोग कर सकते हो। इंडियन ज्योग्राफी में देखो, पहला जो टॉपिक था आपके भारत के जो भौतिक प्रदेश है उससे, कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है। तो ये क्वेश्चन उस साल डिलीट हुआ था क्योंकि हिंदी में दक्षिण का लिखा हुआ था और इंग्लिश में डेक्कन प्लेटू लिखा हुआ था। तो डेक्कन प्लेटू अलग है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार अलग है, ठीक है। तो पूछने वाले ने ही गलती कर दी थी, इस वजह से ये क्वेश्चन आपके हटाना पड़ा था, ठीक है ना। अगर हिंदी में देखे तो ये सही है, अगर डेक्कन प्लेटू आ जाता है तो फिर आपके सबसे बड़े प्रदेश ये दोनों बराबर बराबर भाग में विस्तृत है आपकी, ठीक है ना। फिर आपके था निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो दर्रे हैं वो आपके दर्रों से भी क्वेश्चन आता है, पर्वत से भी आता है, चोटियों से भी पूछा जाता है। तो सिपकिला हिमाचल में है, बाकी जो है वो आपके सही थे, ठीक है। तो एक की वजह से आपके ये प्रश्न अगर पता होता तो सही हो जाता। कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में स्थित नहीं है, ठीक है। तो माउंट सल्लर, महाबलेश्वर, ठीक है, ये सारी पश्चिमी घाट की आपके चोटियाँ, त्र्यंबकेश्वर है, कलसूबाई है, कुद्रमुख है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही था। बाकी जो गली कोंडा है, सिकराम गट्टा है, ठीक है, मादुगुला कोंडा, जितनी भी कोंडा है वो पूरी सारी की सारी पूर्वी घाट में तेलंगाना और आंध्रा वाले भाग में आती है, ये ध्यान रखना है। फिर आपके दोदा बेटा चोटी स्थित है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, 2637 मीटर आपके, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आपके पूछा गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जो पुरानी आपके झीलें थी, जो हिम युग में प्लिस्टोसिन एज में निक्षेपण के कारण जो है मैदानों में बदल गई, और वहाँ पे आपके जाफरान वगैरह, ये केसर वगैरह की खेती होती है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है, तो इसमें देहरादून ही सबसे बड़ा है, जहाँ पर देहरादून नगर स्थित है, ठीक है। फिर कोटली दून आता है, नालागढ़ तो बहुत बाद में आता है, इसलिए ये गलत था आपके। नामचा बरवा शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, चीन में है। वो हिमालय अरुणाचल हिमालय या असम हिमालय कहलाता है। फूलों की घाटी हिमालय और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है आपके, वैली ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे जो है ए, सी और डी वाला जो है वो ऑप्शन सही था आपके, ठीक है। प्रखर बैच की बात आपके करी ली मैंने, प्रीलिम्स का बैच है, ठीक है। 6 से 8 महीने में आपको पूरा प्रीलिम्स का कोर्स करवा दिया जाएगा, और इस बार वाली जो आपकी विज्ञप्ति जारी होगी तो उसमें आप आसानी से 100+ स्कोर कर सकते हो, अगर मेहनत करोगे आप लोग, जैसे बता रहे हैं वैसे। तो ठीक है, मानसून तंत्र और वर्षा के वितरण से जो प्रश्न है 23 में आपके आया है कि भारत में कौन से क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। तो बंगाल की खाड़ी से जब हवाएं नमी ग्रहण करती है तो तमिलनाडु के तट पर टकराती है, तो तमिलनाडु श्रीलंका में बारिश होती है आपके, ठीक है। तो इसमें आपके एक तो तमिलनाडु तट है, एक आपके हो गया दक्षिणी आंध्र प्रदेश, और एक हो गया दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, ठीक है ना। तो मेन जो है तमिलनाडु है, वहाँ पे बारिश होती है, गुजरात में होती नहीं आपके, ठीक है। तो फिर आपके अगर गुजरात में आपको पता नहीं होती है तो आपका ये प्रश्न अपने आप ही सही हो जाता, ठीक है। फिर आपके क्वेश्चन था नदियाँ और झीलों से। देखो, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, पेरिनियल है, यानी कि वो हमेशा बहती है, साल भर बहती है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानी है, इसीलिए ही साल भर बहती है, ठीक है, बारिश पर निर्भर नहीं है। इसलिए दोनों ही आपके सही है और एक दूसरे की व्याख्या या एक्सप्लेन करता है। फिर आपके प्रश्न था कि नदियों और झीलों से, नदी थी और उनकी सहायक नदी थी, ठीक है, गोदावरी, महानदी, दामोदर और कावेरी आपके पूछी गई। तो गोदावरी की जो सहायक नदी है वैनगंगा, पैनगंगा, ये आपके गोदावरी की सहायक नदी है। महानदी की है शिवनाथ, ठीक है ना। इसी तरह दामोदर जो नदी है उसकी सहायक नदी आपकी होगी बराकर, जहाँ पे डैम भी बना हुआ है आपके, और कावेरी की है भबानी जो है आपके। तो ये आपके इसकी सहायक नदियों में है। फिर आपके इस बार जो पूछी थी झीलें, भीमताल, पुलिकट, लोकटक और रूपकुंड। पुलिकट जो है वो आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा में और दोनों राज्यों में आती है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है ये। भीमताल जो है वो उत्तराखंड में, लोकटक मणिपुर में, और रूपकुंड जहाँ पे हमें कुछ नर कंकाल भी मिले हैं आपके, ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश में नहीं होकर उत्तराखंड में है आपके। और ये जो है आपको एग्जाम से पहले टेलीग्राम पे शेयर भी किया था, उसमें से ये क्वेश्चन आए थे आपके नदियों वाले, 2 पन्नों में से आपको 3-4 प्रश्न मिल गए थे। ये हमारा जो टॉपर्स बैच है उसकी बात है, ठीक है। और आपके
फाउंडेशन का बैच है, 26 से है, बिल्कुल आप लोग ज्वाइन करो, अपनी तैयारी करो बढ़िया। ठीक है, और लगभग 11 से 12 महीने में ये पूरा फाउंडेशन कंप्लीट होगा आपके। जैसे हमने एक बैच पहले शुरू किया था प्रहार बैच फाउंडेशन का, उसमें पॉलिटी जो है लगभग सर ने 1 महीने में आधे से ज़्यादा आपके करवा दी है। ठीक है, हिस्ट्री चल रही है उसमें, साइंस चल रही है आपके। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग जो है पूरा करवाएंगे। फिर आपके मिनरल्स वगैरह की बात है भारत में, तो निम्नलिखित में से सन 2013-14 में भारत में मैंगनीज उत्पादक राज्यों से उच्च निम्न। अब देखो ये चीज़ें अब चेंज हो चुकी है, आपकी सीक्वेंस जो है उस समय अलग थी आपके, क्योंकि उस समय अलग डेटा थे। अब डेटा जो है वो आपके चेंज हो जाते हैं, क्योंकि मिनरल ईयर बुक में लेटेस्ट डेटा आपको अपडेट होते रहना चाहिए। तो उस समय के हिसाब से ये ऑप्शन सही था। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है, तो खाने जो आपके माइंस पूछी हुई है, तो आपको यहाँ पर ये आपके हो गया ऑप्शन। फिर भारत में बॉक्साइट और अभ्र के सर्वाधिक, ये वाला जो क्वेश्चन है डिलीट करना पड़ा, क्योंकि इसमें जो सीक्वेंस थी वो आपके सही नहीं थी, क्रम जो कि सरकारी डेटा से मैच नहीं कर रही थी, किसी गाइड बुक से पूछ लिया होगा, तो ये इस वजह से क्वेश्चन आपके हटाना पड़ा। सनराइज बैच इंग्लिश मीडियम का बात कर चुके हैं अपन। ठीक है, फिर ऊर्जा संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत, देखो उसमें भी आपके यहाँ पर भी जो है क्वेश्चन जो थे आपके बिल्कुल जो डिटेल में डीप में ये पूछा गया आपके। ठीक है, पावागढ़ कहाँ पे है, तो पावागढ़ में क्या मिलता है, सौर ऊर्जा। तातापानी जो है वो आपके कहाँ पर है, तो उसमें भूताप ये जियोथर्मल एनर्जी है। काकड़ा पार आप सभी जानते हो परमाणु के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और मुपंदल जो है वो आपके विंड एनर्जी के लिए फेमस है। फिर आपके कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण संस्था संसाधन माना जाता है, नॉन रिन्यूएबल, तो आपके फॉसिल्स जो आपके फ्यूल है वो आपके नॉन रिन्यूएबल में आता है। बाकी जो है ये आपके सारे वापस हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग और गलियारे, इससे देखो इंपॉर्टेंट हर साल क्वेश्चन आता है आपके कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ पे मिलता है, क्रॉस करता है, झांसी वगैरह, ये आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो झांसी वाला क्वेश्चन आपके पूछा गया है। इसी तरीके से आपके ये था कि उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण, मैंने कहा ना सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं आपके। ठीक है, तो इस पर उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपके पूछा गया था। तो ठीक है, तो आगरा था, फिर आपके हो गया ग्वालियर, फिर हो गया आपके नागपुर, और फिर आपके हो गया कृष्णागिरी। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है इनकी, कम से कम गलियारों की। ठीक है, और आपके जो मेन उत्तर दक्षिण, एक तो गलियारों की, एक आपके स्वर्णिम चतुर्भुज की। ठीक है ना, तो इनकी क्वाड्रिलेटरल की आपको बिल्कुल लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रखर बेच की बात अपन कर ही चुके हैं। कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है, ठीक है, लखनऊ नहीं है, कोटा नहीं है, कानपुर नहीं है, आगरा जो है वो आपके। इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग व प्रमुख परिवहन गलियारों से जो अगला क्वेश्चन हुआ है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, तो पूर्व पश्चिम जो इस बार प्रश्न आया था सिलचर को पोरबंदर से, बहुत इजी क्वेश्चन था आपके, तो ये आपके। तो अब आपने देख लिया होगा कि जो ट्रेंड है इंडियन ज्योग्राफी में वो कैसा है। तो इंडियन ज्योग्राफी में आपके जिस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, और मैंने कहा ना कि कई बार एक बार पेपर आउट हुआ था, उसमें यहाँ पर भी आपको वैसे प्रश्न पूछे थे मैप बनाकर, तो उसमें कट ऑफ बहुत कम गई थी। ठीक है ना, तो मैपिंग वाले अगर जिस साल क्वेश्चन आ गए तो फिर दिक्कत है आप लोगों को। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, जनरल जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। ठीक है ना, सामान्य प्रश्न है, और अगर थोड़ा सा जैसे इस बार रूप कुंड वाला पूछा था तो अधिकतर लोग गलत करके आए आपके। ठीक है, थोड़ा सा अगर डिटेल में पूछ लेंगे तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो बिल्कुल बेसिक से अपने को तैयारी करनी है, और नदियाँ वगैरह उनकी सहायक नदियाँ, हर एक चीज़ को डायग्राम मैप बनाकर पढ़ना है।